हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुक रिसर्च। आई एम सुदेश कुमार। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। अब ये महाजनपद क्या होते हैं? जिस तरह से वर्तमान में भारत 28 राज्य हैं, उसी तरह से प्राचीन भारत में भारत को डिवाइड किया गया था 16 महाजनपदों में। तो इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। अब जो 16 महाजनपद थे उसमें एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी सारे उत्तर भारत में, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत की तरफ थे। इसमें एकमात्र महाजनपद था अशमक, जो केवल दक्षिण भारत की तरफ स्थित था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में ही बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका का लेखक कौन था? लेखक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर इसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के। भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगस्थनीज किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसने इंडिका में, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी नोट में लिखे गए हैं। तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। और इस पुस्तक से किस बारे में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4। अकबर ने कौन से नगर की स्थापना की थी? श्रीनगर, देवपत्तन, ए और बी दोनों, या आगरा? तो अकबर ने स्थापना की थी श्रीनगर और देवपत्तन दोनों की। तो इसका सही आंसर है सी। तो अकबर ने ये श्रीनगर कश्मीर में और देवपत्तन कहाँ पर स्थित, ये नेपाल में, नामक नगर बसाया था। तो ये दोनों नगर बसाए थे अकबर ने। वहीं अगर आगरा नगर की स्थापना की बात करें तो आगरा नगर की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, यानी कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी हमें कौन से शिलालेख, जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। यह कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में जो व्यापार होता था कौन से बंदरगाहों द्वारा किया जाता था? भरगुकज बंदरगाह, तामलिप्ति बंदरगाह, या लोथल बंदरगाह? तो इसका सही आंसर है डी, भरगुकज बंदरगाह और तामलिप्ति बंदरगाह दोनों बंदरगाहों से मौर्य साम्राज्य में व्यापार होता था। ये भरगुकज बंदरगाह पश्चिमी भारत में स्थित है और तामलिप्ति पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। और इस वंश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? इस वंश का सबसे महान शासक का नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमी इनकी माता का नाम था। इस वंश के शासकों का क्यों नाम लिखे जाते हैं, तो इससे पहले इनकी माता का नाम लिखा जाता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि क्या ये वंश मात्र प्रधान था, लेकिन नहीं, इसमें राजाओं का नाम मात्र प्रधान है, क्योंकि इनके नाम से पहले इनकी माता का नाम लिखा जाता था, जैसे गौतमी। किंतु सारते सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था। ऐसा क्यों? क्योंकि राजसिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो सातवाहन वंश में किस तरह की सत्ता थी? पितृसत्तात्मक। याद रखना है, इसका वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, शिवगुप्त को, अशोक या अकबर को? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ये महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान नालंदा विश्वविद्यालय को, इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमारगुप्त प्रथम ने।
वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूछे तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी धर्मपाल ने। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है? तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी से। इसके रचनाकार थे कल्हण। यह बहुत फेमस पुस्तक है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर वसूला था मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर से संबंधित आपको एक वीडियो जल्दी मिल जाएगी जिसमें जजिया कर से संबंधित सभी राजाओं जिसने ये लागू किया, कुछ राजाओं ने सब बंद करा दिया था, फिर दोबारा से लागू हो गया था, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी जल्दी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 14, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था जिसने सबसे पहले ग्रामीण प्रशासन के बारे में शुरुआत करी थी? तो ये था चोल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिससे वर्तमान में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन है उसी तरह से ये ग्रामीण प्रशासन की शुरुआत चोल साम्राज्य से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी उदार था जिसके कारण से उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। तो जनता में काफ़ी दान किया करता था जिस कारण से इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और इसने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था, जिसमें पहली मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम, ये महरौली दिल्ली में है। दूसरी मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर में। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखवाई थी, लेकिन जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी जिस कारण से ये कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में इसका निर्माण का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो ये कुतुब मीनार किसकी याद में बनाई गई है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बाद में इसे पूरा निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 16, चालीसा दल या तुर्काने चहलगामी का गठन किसने किया? चालीसा दल, ये 40 अमीरों का दल होता था जो प्रशासन में इसमें देखरेख करता था चीज़ों में। तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। और इस 40 दल का समाप्त किसने करा था? ये समाप्त करा था बलबन ने। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 40 दल का, या इसका नाम दूसरा तुर्कानी चहलगानी भी बोलते थे, इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। और इस 40 दल को समाप्त किया था बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 17, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसे संबंधित 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक साथ ही ये कंबाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अगर क्वेश्चन पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वहीं अगर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो इसका आंसर है पेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक, और भारत का प्रथम वायसराय इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम था, जो रहे थे अबुल कलाम आजाद। लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। जल्दी आपको हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।